कैसे हो बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6C करने वाले हैं। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज आपको 6A एंड 6B कंप्लीट कराई थी। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6C को। देखो, इस एक्सरसाइज में हमें बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसमें हमें मिलने वाले हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क किस टाइप से करते हैं इन क्वेश्चंस को, देखो इनको करने का एक स्पेशल टाइप है। टाइम एंड वर्क हो गया या फिर पाइप एंड सिस्टम हो गया। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये इनवर्स रिलेशन पर बेस्ड होते हैं। जैसे हमने क्लास 8 में किया था कि कुछ क्वांटिटीज डायरेक्ट रिलेट करती हैं, मींस लेट कर लेते हैं हम कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ क्वांटिटी और उसका प्राइस है। लेट कर लेते हैं कि 1 kg राइस का प्राइस 50 रुपीज है। 2 kg राइस का प्राइस कितना होगा? 2 kg राइस का प्राइस होगा हमारा 100। जैसे हम क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, इसके प्राइस को भी इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, उसका प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स ये होती है हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, इनमें डायरेक्ट रिलेशन होता है कि एक क्वांटिटी को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ये डायरेक्ट रिलेशन रखता है हमारा। अब एक होता है हमारा इनडायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, इनडायरेक्ट वेरिएशन मीन्स इनडायरेक्ट रिलेशन कि एक क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे कि हम लेट कर लेते हैं कि 5 पर्सन्स हैं। ठीक है भाई, अगर हम कर लेते हैं कि 5 पीपल्स हैं या फिर 5 मैन है, वो किसी वर्क को लेट कर लेते हैं कि 10 डेज में कर सकते हैं। अब आप कॉमन सेंस लगाना कि अगर उसी सेम वर्क को हम 10 बंदों से कराएं, 10 पर्सन से कराएं, तो वो उसे कितने डेज में करेंगे? क्या वो उसको ज्यादा दिन में करेंगे या फिर कम दिन में? कॉमन सेंस लगाइए। ये 5 बंदे एक वर्क को कर रहे हैं 10 दिन में और हम उसी वर्क को 10 बंदों को दे दें, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उससे कम टाइम में ही करेंगे। तो इसको कहते हैं इनवर्स रिलेशन कि हम क्वांटिटीज बढ़ा रहे हैं, एक क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वाली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक को इंक्रीज करने पर दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसको अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, देखो ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। ये 10 डेज है तो इसे 5 डेज में भी 5 डेज में अप्रोक्स कर सकता है। ऐसा रिलेशन होता है। तो ऐसे यहाँ पर होता है हमारे पास, देखो इन क्वेश्चंस में। तो इनको स्पेशली हम कैसे सोल्व करते हैं इसी को देखने वाले हैं। जैसे हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक तो इसमें 2 टाइप्स तो ये हो गए कि टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे हमारे। एंड एक आएगा हमारा सीपी एंड एसपी से बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस से। किस टाइप से करेंगे देखो अभी क्लियर हो जाएगा ये। तो यहाँ पर फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं इसका कि फर्स्ट एमसीक्यू क्या बोल रहा है। देखो वैसे हम ऑलरेडी इस पर कंप्लीट लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, बट वो ओल्ड बुक से है, इसलिए बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर न्यू लेक्चर लेके आइए इस पर। इसलिए आप लोगों की रिक्वेस्ट पर हम इसको न्यूली वे में करा रहे हैं, आपको न्यू लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो फर्स्ट अगर हम इसमें बात करें क्वेश्चन की, इसमें कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए और बी मिलकर, अगर हम बात करें ए और बी मिलकर, कह रहा है ए और बी मिलकर किसी वर्क को 6 डेज में कर सकते हैं। वेयर ए अलोन कैन डू द सेम वर्क 9 डेज। बट अगर हम ए को यही सेम वर्क दिया जाए, ठीक है, ए को यही सेम वर्क दिया जाए तो ये इसे करेगा कितने डेज में, 9 डेज में। अब इसी चीज को समझना है हमें भाई, इसी चीज को समझना है कि हम कैसे वर्क की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी किसी वर्क को 6 डेज में कर सकते हैं। ए और बी अगर मिलकर करें उसी वर्क को तो क्या कर सकते हैं, उसे 6 डेज में कर सकते हैं। बट अगर ए को वही सेम वर्क अकेला करने के लिए बोला जाए, भाई लेट कर लेते हैं होमवर्क है, ठीक है, एक हमारे पास होमवर्क है, इसको ए और बी दोनों बंदों को मिलकर करना है तो वो उसे 6 डेज में कर देंगे। ठीक है भाई, दोनों इंडिविजुअल दोनों यहाँ पर एफर्ट लगाएंगे। लेकिन एक बंदे को अगर वो वर्क दिया जाए, वो होमवर्क दिया जाए तो वो कितने डेज में करेगा, तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ पर भाई क्या हो गई, जो हमारी पावर है वो डिक्रीज हो गई है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही बंदे यहाँ पर डिक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू मीन्स इसके नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो जाएंगे। सही बात है। अब अगर ये बात कर रहा है देन बी अलोन कैन डू, तो बी अकेला इस वर्क को कितने दिन में करेगा ये बताना है आपको। हम लेट कर लेते हैं एक्स डेज में करता है। अब इस एक्स की वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे, अब देखो एक सेंस देखना इसमें। अगर मैं कह रहा हूं कि ए और बी किसी वर्क को 6 डेज में कर सकते हैं और ए और बी किसी देश को 6 डेज में कर सकते हैं, तो अगर मैं ए का इंडिविजुअल वर्क लूं कि ए अकेला, ए अलोन कैन डू दिस वर्क इन 9 डेज एंड बी अलोन कैन डू दिस वर्क इन एक्स डेज, तो क्या वो 6 के इक्वल आएगा कभी, ये बताइए बस आप। ये कॉमन सेंस लगाइए कि ए किसी वर्क को अकेले 9 डेज में कर रहा है, बी किसी वर्क को एक्स डेज में कर रहा है, लेकिन
टोटल अगर इन दोनों को हम इसी वर्क को दे तो उसे 6 डेज में कर रहे हैं, तो क्या ये वैल्यू कभी इक्वल आएगी? इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं आएगी। क्यों? देखिए आप कि भाई ए बंदा अगर मान लेते हैं हम बी के प्लेस पर हम लेट कर लेते हैं कि भाई ये इस वर्क को 10 डेज में करता है, क्योंकि जब हम अकेले किसी बंदे को वर्क देंगे उसको ज्यादा ही टाइम लगेगा। अब इस 9 और 10 को अगर हम ऐड कर देंगे, क्या ये कभी 6 के इक्वल आएगा? कभी नहीं आएगा। इन क्वेश्चन की जो स्पेशलिटी है वो यही है कि हम डायरेक्टली इनको क्या कर सकते हैं, रिलेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, इनके कभी भी इसके टाइम को रिलेट नहीं करेंगे, इसके वर्क को रिलेट करेंगे। जैसे कि भाई एक बंदे का वर्क प्लस दूसरे बंदे का वर्क, जितना वर्क होगा तो वो किसके इक्वल होगा? एक बंदे मतलब इनके इंडिविजुअल के वर्क के इक्वल। मीन्स भाई लेट कर लेते हैं, एक पर्सन है जो एक्स वर्क करता है, एक बंदा बी है जो वाई वर्क करता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितना वर्क करेंगे? एक्स प्लस वाई करेंगे। ये सही है। मीन्स समझिए आप इस चीज को, फिर लेट कर लेते हैं एक जो पर्सन है उसका वर्क, भाई एक जो पर्सन है उसका वर्क, ठीक है, कि वो 10 पेजेस करता है। ठीक है भाई, वो वन डे में 10 पेजेस करता है। बी क्या करता है? वन डे में लेट कर लेते हैं 8 पेजेस फिल करता है। तो दोनों मिलकर कितने पेजेस फिल करेंगे? 18 पेजेस फिल करेंगे ना। तो बस ये वर्क को हम डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं कि भाई इसका वर्क प्लस इसका वर्क इक्वल्स टू होगा टोटल वर्क के। तो यहाँ पर हम टाइम को रिलेट नहीं करते, यहाँ पर हम टाइम को रिलेट नहीं करते, हम क्या करते हैं, वर्क को रिलेट करते हैं, क्योंकि वर्क यहाँ पर डायरेक्टली रिलेट हो सकता है। अब यही सेंस समझना है हमें कि सबसे पहले जो हमें वो डेज देगा ना उसको हमें वर्क में चेंज करना है। अगर ए प्लस बी किसी वर्क को मिलकर 6 डेज में करते हैं ना, तो उनका जो वन डे वर्क होगा, वन डे वर्क, ये जो वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी होगा वो क्या होगा? वो होगा 1/6। ये कैसे ले रहे हैं हम 1/6? वन डे वर्क क्या होगा? 1/6 वर्क होगा। अब ये रेसिप्रोकल क्यों ले रहे हैं हम और कैसे ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वन डे वर्क हमने कहा कि 1/6 होगा, बट ये क्यों होगा? देखिए आप समझिए कि भी लेट कर लेते हैं हम कि ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर को ए और बी मिलकर 6 डेज में फिल करते हैं। ठीक है, अब ये वन डे में कितना फिल कर रहे होंगे? अगर हम इनको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें, अगर हम इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें, तो देखो आप ध्यान से, कितने पार्ट हो गए? 5, ये 6। अगर ये इनको हम 6 डेज को हम क्या करेंगे, पर डे के पार्ट में डिवाइड कर लें। पहले ऐड कर लें कि भी एक डे में ये वाला पार्ट फिल करता है, फिर सेकंड डे ये, थर्ड डे ये, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स एंड सोन इस टाइप से फिल कर रहा है। तो अगर हम इस कंटेनर को 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि इसका वन डे में कितना पार्ट फिल होता है? 1/6 पार्ट। भाई 6 पार्ट्स में से एक पार्ट फिल होता है, तो ये होता है 1/6। इसलिए हम इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं जो भी हमें टाइम गिवन होता है। तो अगर 6 डेज गिवन करेंगे तो उसका वन डे वर्क लेट कर लेंगे हम 1/6। ठीक है, ऐसे ही ए का अगर ए अलोन कैन डू दिस वर्क इन 9 डेज कर रहा है, तो ए का वन डे वर्क क्या होगा? इफ ए कैन डू अलोन दिस वर्क इन 9 डेज, देन हम क्या फाइंड करेंगे इसमें? वन डे वर्क ऑफ वन डे वर्क ऑफ ए। तो वन डे वर्क ऑफ ए, अगर ये इसको 9 डेज में कर रहा है, तो अगर हम इसको 9 इक्वल पार्ट में कर लें, तो वन डे वर्क ऑफ ए क्या होगा? वन डे वर्क ऑफ ए होगा 1/9। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें जो आपको समझनी है। अगर ये चीज समझ में आ गई ना, आपके दिमाग में बैठ गई, तो बस आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज किस में होते हैं कि भाई ये रेसिप्रोकल क्यों ले रहे हैं। तो हम रेसिप्रोकल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम डायरेक्ट सिर्फ वर्क को रिलेट कर सकते हैं, टाइम को नहीं कर सकते। जैसे हमने अभी बात की थी कि भाई एक ए 9 डे में कर रहा है, बी 10 डेज में कर रहा है, लेकिन दोनों मिलकर 6 डेज में कर रहे हैं, कभी इक्वल नहीं आएगा। लेकिन अगर दोनों का वन डे वर्क निकालें कि भाई इसका वन डे वर्क और दूसरे वाले का वन डे वर्क, तो ये टोटल के जो वन डे वर्क है उसके इक्वल आएगा। ये रिलेट हो सकता है डायरेक्ट हमारा। तो यही हम कर रहे हैं कि हम वर्क को रिलेट करेंगे डायरेक्टली, टाइम को नहीं करेंगे। ऐसे ही बी कैन डू दिस वर्क अलोन इन एक्स डेज, देन क्या लेंगे हम? वन डे वर्क ऑफ बी क्या होगा? वन डे वर्क ऑफ बी, तो वन डे वर्क ऑफ बी ले लेंगे हम कितना? 1/x। ओके, देयरफॉर आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हो। अब देखो वन डे वर्क ऑफ ए 1/9, ठीक है, एंड वन डे वर्क ऑफ बी 1/x। इसको रिलेट करेंगे हम किससे? वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी 1/6। अब यहाँ पर देखो आप, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए, ये कह रहा है कि देन बी अलोन विल डू दिस वर्क इन, तो बी कितने दिन में करेगा ये बताना है हमें। 1/6 माइनस 1/9, ये 1/9 इधर लेके आए हैं।
एंड देन सोल्व करेंगे कितना मिलेगा 9 एंड 6 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 18, 18 एलसीएम होगा, 18 एलसीएम होगा। देन आप क्या करोगे, 6 3 18, तो यहाँ पर 3 लोगे एंड ये 2, तो ये आ रहा है 1 अपॉन कितना, 1/18, ये 1/18 आ रहा है, ये 1/18 आ रहा है। देन x इज इक्वल्स टू कितना होगा, x होगा 18, तो 18 क्या होगा, डेज। देखो ये तो हमारे पास क्या आ रहा है 1/x, इसका वर्क आ रहा है 1/18। अगर हम इसका x की वैल्यू निकालें, और x क्या लिया है हमने, x यहाँ पर लिया है हमने क्या, x लिया है हमने यहाँ पर नंबर ऑफ डेज इन विच वी कैन अलोन दिस वर्क, ठीक है। ये लेट क्या है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू होगा 18 डेज। मींस 20 को अगर यही वर्क दिया जाए तो वो इसको 18 डेज में कंप्लीट करेगा। ये है इसका फाइनल आंसर। तो ऐसे करने हैं ये वाले क्वेश्चन आपको, तो हम हमेशा वर्क को डायरेक्ट रिलेट करेंगे, टाइम को नहीं करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वन डे वर्क निकालेंगे दोनों का, और उसको इंडिविजुअल वर्क निकाला दोनों का, एंड दोनों के वन डे वर्क के इक्वल यहाँ पर पुट करेंगे कि दोनों मिलकर वन डे वर्क कितना कर रहे हैं और अकेले वन डे वर्क कितना कर रहे हैं, उसको हम रिलेट कर सकते हैं एंड क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये होता है इसका करेक्ट मेथड सोल्व करने का। ऐसे ही अगर हम इसके बी पार्ट को देखें, तो बी पार्ट में भी सेम वही है। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन x+5 days। द टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। अगर दोनों मिलकर इसी काम को करें तो कितने डेज लगेंगे, मीन्स टोटल मिलकर अगर काम करें तो इतने डेज लग रहे हैं। वैल्यू ऑफ एक्स आपको फाइंड करना है। अब देखो इसको करते हैं हम। तो ये देखो डेज गिवन किए हैं हमें, तो अगर हमें डेज गिवन किए हैं तो आप क्या करोगे, इनका रेसिप्रोकल करोगे एंड देन इनको रिलेट करोगे। समझ रहे हो आप कि हम रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ पर वर्क निकालेंगे। उसके टाइम से हम क्या निकालेंगे, वर्क। उसके डेज से हम क्या निकालेंगे, वर्क। तो अगर हम इसके बी पार्ट देखें, तो बी पार्ट में करना क्या है आपको, अगर ए का वन डे वर्क, ए का वर्क, ए का टाइम गिवन क्या है कि ए किसी वर्क को 5 days में कर सकता है, ए कर सकता है 5 days में। इसका वन डे वर्क निकालेंगे हम। वन डे वर्क क्या होगा इसका, वन डे वर्क ऑफ ए, वन डे वर्क ऑफ ए कितना होगा 1/5। सेम एज इट इज बी अलोन कैन डू दिस वर्क इन x+5 days। तो अगर बी x+5 days में कर सकता है, देन वन डे वर्क ऑफ बी क्या होगा, वन डे वर्क ऑफ बी। तो वन डे वर्क ऑफ बी होगा हमारे पास 1/x+5। देयरफॉर यहाँ पर ऑल्सो हमें गिवन क्या है, ए प्लस बी कैन डू दिस वर्क। ठीक है, ए एंड बी कह सकते हो आप कि ए एंड बी कैन डू, या फिर टुगेदर कैन डू दिस वर्क। ए एंड बी टुगेदर कैन डू दिस वर्क। कितने डेज में कर सकते हैं, करते हैं मीन्स ये करते हैं हमारे 3 and 1/3 डेज में। ओके, तो इसका भी वन डे वर्क निकालेंगे, और वन डे वर्क निकालने के लिए हमने सिंपल क्या बताया आपको, रेसिप्रोकल कर देना है जो भी आपको टाइम गिवन किया है। तो वन डे वर्क अगर हम इसमें निकालें तो वन डे वर्क क्या होगा, वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का वन डे वर्क होगा, ये कितना है देखो, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 10/3 मिलेगा। भाई ये मिलेगा आपको 10/3, तो वन डे वर्क कितना हो जाएगा 3/10। ओके, देयरफॉर अगर हम इसको रिलेट करें, ए का वर्क प्लस बी का वर्क, दोनों का वर्क कितने डे, वन डे वर्क कितना है दोनों का 3/10 है। ये कह सकते हो आप। तो यहाँ पर ए का वन डे वर्क कितना है, ए का वन डे वर्क है हमारे पास ये 1/5, ये 1/5 ले सकते हैं। और यहाँ पर कितना है 1/x+5, ये 1/x+5 है। ये किसके इक्वल होगा 3/10। इसको सोल्व करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, x+5 इधर रहने दीजिए, 1/5 को इधर लेके आइए। और देखो इसमें कोई भी क्वाड्रेटिक नहीं बन रही क्योंकि एक सिंगल वेरिएबल है, एक ही सिंगल वेरिएबल आ रहा है, तो आप इसको सिंपली सोल्व भी कर सकते हैं। अगर हम इसको सोल्व करें तो मिलेगा क्या, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम 1/x-x+5 पर, इक्वल्स टू इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10 एंड 5 का एलसीएम कितना होगा 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 - 2, तो कितना होगा 1/x+5, एंड यहाँ पर कितना होगा 1/10। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 इज इक्वल्स टू x+5, और 5 इधर माइनस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 5। मीन्स x की वैल्यू हमारी आ गई 5। मीन्स x क्या था हमारे लिए, x था
ये x प्लस 5 डेज ही बोल रहा था ना, तो मीन्स 5 डेज में a कर सकता है, तो x की वैल्यू 5 आ रही है, तो 10 डेज में क्या करेगा, b अलोन करेगा, बट इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू क्या होगी इसमें 5। ओके, तो ये है इसका सेकंड पार्ट, ये करना है इसके सेकंड क्वेश्चन में। तो सिंपल है, देखो बस ध्यान से समझना है आपको, क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल। अगर आपने एक बार इनको अच्छे से समझ लिया, फिर आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस करिए हमारे साथ और फिर क्वेश्चंस को अप्लाई करने की कोशिश करिए। एक बार आपको देखकर करने हैं क्वेश्चंस और फिर अपने आप से खुद से करने हैं। एक बार अपने आप से जरूर ट्राई करना ये सेम क्वेश्चन, और फिर आप किसी भी बुक या किसी भी रेफरेंस बुक ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी रिफ्रेशर या फिर कोई भी सैम्पल पेपर क्वेश्चन या पीवाई के क्वेश्चन लगाकर देख सकते हैं, आप इजीली कर लोगे इन क्वेश्चंस को। जैसे हम देखें, सी एन आर्टिकल इज बोट फॉर एक्स रुपीज एंड इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ एक्स परसेंट, इफ इट्स सेलिंग प्राइस इज 56, द कॉस्ट प्राइस, आपको कॉस्ट प्राइस बताना। देखो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है। एन आर्टिकल इज बोट एक्स रुपीज, एक आर्टिकल जिसका आपने कॉस्ट प्राइस लेट कर लिया एक्स रुपीज, ठीक है। और फिर ये क्या कह रहा है इसको, इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ एक्स परसेंट, इसको एक्स परसेंट के प्रॉफिट पर ही सोल्ड किया गया है, तब इसका सेलिंग प्राइस आया है 56%। तो या तो आप ये समझिए कि एक्स में क्या कर रहा है, आपको इसको कितने, किसके प्रॉफिट पर, एक्स परसेंट के ही प्रॉफिट पर। एक्स परसेंट का प्रॉफिट, एक्स में ही एक्स परसेंट का प्रॉफिट अगर हम निकालेंगे, ठीक है, एक्स परसेंट प्रॉफिट अगर हम निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 56 के। एक तो ये मेथड है कि आप इसको ऐसे सोल्व करिए, और एक मेथड है कि आप कॉमन सेंस लगाइए। अगर आपको एमसीक्यू गिवन किया है, तो एमसीक्यू अगर आपको गिवन किया है, तो एमसीक्यू में आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं कि देखो अगर 56 इसका सेलिंग प्राइस है और इसको कॉस्ट प्राइस में एक्स परसेंट प्रॉफिट पर सेल किया गया है, ठीक है, समझ रहे हो आप कि एक्स परसेंट में प्रॉफिट ऐड किया, तब ये क्या आ रहा है हमारा सेलिंग प्राइस। देयरफॉर ये जो कॉस्ट प्राइस आ रहा होगा ना, वो लेस आ रहा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से, जो सेलिंग प्राइस गिवन किया है हमें। अब देखो 56 से छोटे कौन कौन है इसमें, एक तो 40 है और 50 भी है और 20, इनमें से कोई एक आंसर होगा। बट आप जो भी कॉस्ट प्राइस लोगे ना, उतना ही परसेंट उसमें ऐड करोगे कि ये आ रहा हो। तो जैसे हम 50 लें और 50 में 50% ऐड करें, तो 50 का 50% अगर हम देखें कितना होगा, तो 50 का 50% होगा 25, तो आएगा वो 75। तो फिर अगर हम देखें 40, ये तो आंसर होगा नहीं। तो 40 अगर हम देखें, 40 में 40 का ही 40%, भाई एक्स का ही एक्स परसेंट कह रहा है, तो यहाँ पर 40 का ही 40% अगर हम ऐड करें तो कितना मिलेगा आपको, 56। अब क्या देखो 56 मिल रहा है, भाई 56 मिल रहा है इसको सोल्व करके, यस मिल रहा है, 4 4 16, यही होगा इसका आंसर। और अगर आप ऐसे करोगे तो भाई क्या करना है, पूरा कंप्लीट सोल्व करना है, हमने एक्स कॉस्ट प्राइस लिया है और एक्स का ही एक्स परसेंट ऐड करेंगे इसमें, मीन्स प्रॉफिट ऐड करेंगे, एक्स में ही एक्स परसेंट प्रॉफिट ऐड करेंगे तो 56 मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 इक्वल्स टू में 56। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 100, एंड ये कितना हो जाएगा 100x प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 56। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर मिलेगा आपको 100x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 5600। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 5600 इक्वल्स टू में 0। अब 5600 के फैक्टर देखो, ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, नहीं हो रहा। तो 5600 के फैक्टर माइनस करने पर 100 आए, तब जाकर आपको देखना है कि वैल्यू क्या मिल रही है, ठीक है। तो 56 के फैक्टर अगर हमें क्या कर चाहिए, माइनस करने पर 100 चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है काफी। 56 8 7 जा 56 होते हैं, 8 7 जा 56, और 8 7 जा 56 अगर हम ले भी लेते हैं तो बचता है हमारे पास 100, और हमें माइनस करके 100 लेके आना है, तो आप क्या कर सकते हो, एक वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, एक वैल्यू होनी चाहिए 100 से ग्रेटर। तो एक वैल्यू 100 से ग्रेटर भी लेते हैं तो नहीं आ रहा, तो फिर आता है हमारे पास 4 के टेबल में कैंसिल हो रहा है, 4 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 कैरी, 4 4 जा 16, ठीक है। 14 4 जा 56 होते हैं, इनटू में 100 आ रहा है। फिर यही है कि माइनस करके क्या लेके आना है आपको, माइनस करके लेके आना है, 600 इधर आ रहा है, तो 400 ये अगर हम लेते हैं तो 400 नहीं आएगा इसमें, 40 और 140 आ रहा है। देखो अगर हम एक जीरो इसके साथ ले लें और 40, मीन्स इसके जो फैक्टर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, इसके फैक्टर आ रहे हैं, हम इसके प्लेस पे लिख सकते हैं 140 माइनस 40 इंटू में एक्स माइनस 5600, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस, तो देखो इसी क्वेश्चन में अगर हम कॉमन सेंस नहीं लगाते तो देखो इस तरीके से सोल्व करते रहते हैं हम,
इस टाइप से इसको सोल्व भी करते रहते हैं। तो ऑप्शन से, अगर आपको ऑप्शन में क्वेश्चन गिवन किया है तो ऑप्शन से करिए आप, बेस्ट होता है। ऑप्शन से करिए एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को, बहुत ही इजीली आप आंसर बता सकते हैं। बट आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसमें। यहाँ पर ये 140 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर कितना आएगा x प्लस 140 एंड माइनस में क्या रहा है x माइनस 40। ओके, ये मिल रहा है हमें। अब अगर हम इसमें देखें इक्वल्स टू 0 लें, देखो ये वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, यहाँ से वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव, तो यही वैल्यू है हमारी x की, यही सेम वैल्यू हमारी x की है। और हमें x की तो वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस x ही है, तो ये 40 इसका आंसर आ गया। ओके, ये है इसका सी पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं। तो बस आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। क्वेश्चन आपको टफ लग सकते हैं कुछ क्वेश्चन इसमें, बट अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो सभी क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। आपको लगेगा कि भी नहीं ये तो इजी क्वेश्चन थे, हम सोच रहे थे कि काफी टफ क्वेश्चन, टफ है। तो टफ कभी भी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होते हैं वो टफ कब तक लगते हैं, जब तक हम उनकी प्रैक्टिस या कॉन्सेप्ट नहीं सीखते। जैसे ही आप कॉन्सेप्ट और उसकी प्रैक्टिस कर लेते हो अच्छे से, तो आपको मालूम हो जाता है कि भी ये कुछ भी टफ नहीं था, कर सकते हैं इजिली। तो काफी बच्चे इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि भाई ये क्या, इसी चैप्टर से थोड़ी ना परसेंटेज बनेगी। तो अगर आप ऐसे ही सोचते रहो, कितने ही चैप्टर आप क्या करोगे, स्किप करोगे, क्योंकि आने वाले चैप्टर में और भी आपको प्रॉब्लम आएगी। जब ज्योमेट्री के चैप्टर्स करोगे, सबसे ज्यादा बच्चों को ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी वगैरह में, ये सर्कल, टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड्स, इनमें काफी प्रॉब्लम आती है। फिर बच्चे सोचते हैं कि भाई ये वाला चैप्टर भी छोड़ दिया जाए। तो ऐसे कितने चैप्टर छोड़ोगे? अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो हमारे अकॉर्डिंग आपको कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, सभी चीजें करनी चाहिए। करके देखो पहले आप कि आपको टफ लग रहा है नहीं लग रहा, पहले करो और फिर समझो कि भाई हाँ टफ लग रहा है नहीं। तो टफ जब तक लगेगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन को करिए, प्रैक्टिस करिए इनकी, और फिर अपने आप से क्वेश्चन करके देखिए। तो अगर आप कर पा रहे हो तो समझ लीजिए बहुत ही ईजी है। और ईजी ही होता है जब आप एक बार किसी चीज को सोच लेते हो ना कि भाई ये मुझे करना ही है, तो वो हो जाता है। लेकिन अगर आप पहले से सोच लोगे कि इससे मैं छोड़ सकता हूँ, तो फिर आपका मन ही नहीं लगेगा उसको करने में। आप किसी भी चीज को ये सोच के मत पढ़ना कि भाई मैं इसे छोड़ सकता हूँ। अगर आपने ऐसे सोचा तो आप सब कुछ छोड़ दोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने सोचा कि भाई हाँ ये मुझे करना ही है, क्योंकि देखो भाई इजी चैप्टर तो सभी कर सकते हैं, इजी चैप्टर तो सभी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो हार्ड करके दिखाओ ना भाई, हार्ड वाले चैप्टर करके दिखाओ, इजी तो कोई भी कर लेगा। तो अगर आप इंटेलिजेंट समझते हैं अपने आप को समझते हैं कि भाई हम सबसे अ, अलग कर सकते हैं, या फिर सब मेहनत कर सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हो कि आप मेहनत कर सकते हो, आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, तो आप डिफिकल्ट करके दिखाइए, इजी तो सभी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डी, तो बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है भाई। डिफिकल्टी फेस करने से घबराना नहीं है, भागना नहीं है। जितना भागोगे ना, चीजें आपको उतना ही डराएंगी। लेकिन अगर आप उनके पीछे पड़ जाओगे तो फिर वो खुद हारने लगेंगी और वो कह देंगे कि भाई आ जाओ भाई, आप हमसे बड़े हैं, हमने हार मान ली। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप हार मानना चाहते हैं या फिर आप हार मनवाना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से आप पहले से डर जाते हो तो भी क्वेश्चन और डराएगा आपको, एक से एक क्वेश्चन आएगा फिर डराएगा वो आपको। लेकिन अगर आप उन्हें करने के लिए ठान लोगे तो फिर क्वेश्चन डरने लगेगा कि भाई इसे कितना टफ दूं मैं, क्वेश्चन कितना टफ दूं कि ये ना कर पाए। तो इसलिए अपने आप को स्ट्रोंग बनाइए और लड़ना सीखिए, क्योंकि ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक लाइफ है। तो अगर आप सोच रहे हो कि हम ये चीजें छोड़ देंगे तो बहुत ही अच्छी लाइफ होगी आपकी, बिल्कुल भी नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। डिफिकल्टी से लड़ना सीखिए, मेहनत करना सीखिए, तभी आप कुछ अचीव कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। डी देखिए यहाँ पर, एन एम्प्टी टैंक इज फिल्ड बाय अ पाइप इन 2 आवर्स। एक एम्प्टी पाइप, देखो ये भी हमारे केस आते हैं पाइप एंड सिस्टम वाला, ये भी वही सेम केस है। यहाँ पे कह रहा है कि एन एम्प्टी टैंक इज फिल्ड बाय अ पाइप इन 2 आवर्स वेयर एज एन अनदर पाइप एम्प्टी द फुल टैंक इन 3 आवर्स। समझ रहे हो आप क्या कह रहा है? ये लेट कर लेते हैं, एक टैंक है हमारे पास। ये कह रहा है कि इस टैंक को एक पाइप है जो इसे 2 आवर में क्या कर सकता है, एम्प्टी कर सकता है। मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक पाइप लगाया, ठीक है, यहाँ पर हमने एक पाइप लगाया जो इसको क्या कर सकता है, जिसको एम्प्टी कर सकता है कितने आवर में, 2 आवर में। एंड अनदर पाइप है वेयर एज द अनदर पाइप एम्प्टी द फुल टैंक इन 3 आवर। दूसरा पाइप है जो इसको कितने आवर में फिल करे, एम्प्टी करेगा, 3 आवर। तो बताइए कौन सा पाइप बड़ा होगा, ये वाला या फिर ये वाला? तो जो जल्दी खाली कर रहा होगा वो बड़ा पाइप होगा, ठीक है, इसमें से ज्यादा पानी निकलेगा। ये छोटा पाइप होगा थोड़ा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। इफ द टैंक इज एम्प्टी एंड बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, ठीक है, इफ द ये कह रहा है कि इफ द टैंक इज एम्प्टी एंड बोथ द पाइप एंड ओपन टुगेदर द टैंक विल फिल इन। और टैंक फिल कितने देर में होगा ये बताना है।
तो यहाँ पर तो इसने हमें क्या दे रखा है कि पाइप क्या करता है, एम्प्टी करता है। एन एम्प्टी टैंक इज फिल्ड बाय, सॉरी, एन एम्प्टी टैंक, ये एम्प्टी नहीं कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि फिल करने के लिए बोल रहा है। ये देखो गलत गलत हम इसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। एन एम्प्टी टैंक इज फिल्ड बाय अ पाइप, मतलब एक पाइप इसको फिल कर रहा है 2 आवर में, एम्प्टी नहीं कर रहा। एम्प्टी टैंक है, खाली टैंक है, उसको क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। एक पाइप कर रहा है इसको 2 आवर में फिल, ये वाला पाइप इसको 2 आवर में कर रहा है अगर हम इसमें एक पाइप ले रहे हैं। और एक छोटा पाइप होगा जो इसे 3 आवर में कर रहा है। ठीक है, अभी कह रहा है कि इफ द टैंक इज एम्प्टी, अगर टैंक खाली है, एंड बोथ द पाइप्स आर ओपन, अगर दोनों पाइप एक साथ ओपन कर दिए जाएं तो इसे कितने आवर में फिल करेंगे। तो कॉमन सेंस लगाइए पहले आप, कि भाई एक 3 घंटे में कर रहा है, एक 2 घंटे में कर रहा है, अगर दोनों ओपन कर दे तो बताइए क्या ज्यादा घंटे लगेंगे उन्हें या फिर कम लगेंगे। कॉमन सेंस लगाइए, दोनों पाइप एक साथ ओपन कर दिए जाएं तो उन्हें 3 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा या कम लगेगा, आप कॉमन सेंस लगाइए। तो देखो, ये 3 घंटे अकेला अगर ये काम कर रहा था तो ये 3 घंटे लगा रहा था, ये अकेला करे तो 2 घंटे लगा रहा था, लेकिन दोनों एक साथ करें तो टाइम और भी कम लगना चाहिए ना, 3 घंटे से भी कम, या फिर कह सकते हैं 2 घंटे से भी कम टाइम लगना चाहिए। तो इसके जो वैल्यू आएगी ना वो 2 आवर से भी लेस आएगी, और 2 आवर से लेस इसमें एक ही ऑप्शन है 1। तो क्या 1 आ सकता है क्या इसका आंसर। तो इसके लिए अगर हम देखें, इसको भी हम क्या करते हैं, टाइम से रिलेट नहीं करते, इसके वर्क से रिलेट करते हैं। कि अगर ये ए पाइप ले लेते हैं, इसको बी पाइप ले लेते हैं, इसका वर्क है हमारे पास कितना, 1/, इसका टाइम है 3, तो इसका वर्क कितना होगा 1/3। ए का वर्क, बी का वर्क कितना होगा 1/2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 एलसीएम, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2/में, यहाँ पर 2 आ जाएगा हमारा, प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5/6। तो ये 5/6 वर्क है अगर ये दोनों मिलकर करते हैं। तो टाइम कितना होगा, टाइम होगा इसका रेसिप्रोकल, 6/5 आर। तो 6/5 आर है कहीं ऑप्शन में, नहीं है। तो 6/5 आर नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें कितना आंसर आना चाहिए, नन ऑफ दीज आंसर आना चाहिए इसका। क्या ये सही आंसर है इसका। ठीक है, क्या इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही है। तो कह रहा है कि इफ द टैंक इज एम्प्टी एंड बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर देन टैंक विल बी फिल्ड इन। इसमें जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है 6 आवर, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है भाई। दोनों पाइप, कॉमन सेंस लगाइए, दोनों पाइप एक साथ ओपन कर दें तो 6 घंटे थोड़ी ना लगेंगे, टाइम 2 घंटे से भी कम लगेगा। अगर मान लेते, कॉमन सेंस लगाइए भाई, एक पाइप मैंने ओपन किया हुआ है, इसे 2 घंटे में फिल कर देगा, मैंने अब इसके साथ दूसरा पाइप भी जोड़ दिया है, तो पहले से 2 घंटे लग रहे थे, अब 2 घंटे से भी कम लगेंगे, लगेंगे कितने 1 पॉइंट, अगर हम देखें तो 1.2 आवर लगेंगे इसको। बट ये कह रहा है कि 6 आवर लगेंगे, तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। तो ये 6 आवर नहीं लगेंगे, इसको लगेंगे 1.2 आवर। ठीक है, तो ये है इसमें डी। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले कि भी गलत आंसर आ रहा हो तो एक बार खुद से रीड करके देख लें कि भाई कोई मिस्टेक तो नहीं की हमने। जैसे इसमें कहा कि एन एम्प्टी टैंक इज फिल्ड बाय अ पाइप इन 2 आवर वेयर एज द अनदर पाइप एम्प्टी द फुल टैंक, whereas another pipe empty the full tank in 3 hours। अब देखो फिर हमने इसको गलत इंटरप्रेट किया। यहाँ पर कह रहा है कि where an empty another pipe empties the full tank in 3 hours। देखो कितने, फिर हम इसने गलत, हमने इसे इंटरप्रेट कर लिया। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक पाइप तो फिल कर रहा है इसको, बट दूसरा पाइप क्या कर रहा है, इसको एम्प्टी कर रहा है। ठीक है, 3 आवर में इसको क्या कर रहा है, एम्प्टी। अब देखो इतनी जो हमने मिस्टेक की है ना, हमने सोचा कि भी डायरेक्टली हमने इसको रीड किया, हम डायरेक्टली कर लेंगे। मतलब अगर ये क्या कर रहा है, इसको फिल करने की बात कर रहा है तो ये भी फिल करने के लिए बात बात कर रहा होगा, और हमने इसको ध्यान नहीं दिया और जल्दी इसको क्या बाय मिस्टेक इस तरीके से कर दिया, और ऐसा होता भी एग्जाम में। अब इस मिस्टेक से ये मत समझिए कि भाई सर आप इतना मिस्टेक कर रहे हो तो हम क्या करेंगे, हमसे तो हो मतलब नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। मिस्टेक करिए, अच्छी बात है। ये मिस्टेक आपको याद दिलाएंगे कि भाई क्या चीजें नहीं करनी है आपको एग्जाम में, किस चीज पे फोकस रखना है, क्वेश्चन को किस तरीके से रीड करना है। तो अगर आप ऐसी मिस्टेक कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप मिस्टेक करिए। जब हम सीखते हैं चीजों को तो मिस्टेक करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उन मिस्टेक्स को ही हम याद रखकर जो क्वेश्चंस करते हैं तो हमें वो मिस्टेक याद आ जाती है कि भाई हाँ, हमने ये मिस्टेक की थी, ये नहीं करनी है। तो ये मिस्टेक बहुत अच्छी चीज होती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस करते हुए अगर आपको मिस्टेक नहीं आ रही है, मिस्टेक नहीं हो रही, तो बहुत ही गलत प्रैक्टिस कर रहे हो आप। क्यों, क्योंकि जब आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं आएगी और आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वही मिस्टेक आपकी क्या आ सकती है, एग्जाम में आ सकती है। लेकिन बच्चा जो प्रैक्टिस में मिस्टेक फेस करता है, मिस्टेक उसको देखने को मिलती है, वो याद रहती है उसको, और वो कभी भी क्वेश्चन करता है उस टाइप का तो उसे एकदम से क्लिक हो जाता है कि भाई हाँ ये मिस्टेक मुझे नहीं करनी। जैसे हमने यहाँ पर की कि पहले हमने
इसको देख लिया कि भाई टैंक को एम्प्टी कर रहा है, फिर हमने देख लिया कि भाई दोनों इसको फिल कर रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा केस है ही नहीं, हमने अच्छे से रीड नहीं किया ऐसे। इसमें कह रहा है कि जो फर्स्ट पाइप है उसको 2 आर में फिल करता है, लेकिन सेकंड पाइप इसको 3 आर में एम्प्टी कर देता है। ठीक है। एन एम्प्टी टैंक, एक एक खाली टैंक है, इज फिल्ड बाय अ पाइप इन 2 आर, एक पाइप से इसको 2 घंटे में भरा जा सकता है। वेयर एज एन अनदर पाइप एम्प्टीज द फुल टैंक, एक दूसरा पाइप जो फुल टैंक को एम्प्टी कर सकता है कितने में, 3 आवर्स में। इफ द टैंक इज एम्प्टी, अगर टैंक खाली है, एंड बोथ द पाइप्स आर ओपन, और दोनों पाइप ओपन कर दिए जाएं, भरने वाला भी और क्या करने वाला, निकालने वाला भी, तो उसे कितने घंटे लगेगा। देखो केस ऐसा है कुछ कि ऊपर से पानी भर रहे हैं और नीचे से क्या हो रहा है, लीक भी हो रहा है। ठीक है, तो दूसरे पाइप से क्या हो रहा है, लीक भी हो रहा है, ऐसा केस है। यहाँ से हम इसे फिल कर रहे हैं बड़े पाइप से, जो 2 आर में इसको फिल कर सकता है। अब कॉमन सेंस लगाइए भाई, 2 आर में इसे फिल कर सकता है अगर हम इसे बंद कर दें, लेकिन अगर हम इसे ओपन कर दें, इस वाले को भी ओपन रखें और इसको फिल करते जाएं, तो पानी इसमें आएगा भी और इसमें से निकलता भी जाएगा, लेकिन फिर भी ये फिल हो जाएगा। बट फिल कितने आर में होगा, उसको ज्यादा टाइम लग रहा होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जब कभी भी एम्प्टी वाला केस आता है उसको कर देते हैं माइनस, जो फिल कर रहा होगा उसको प्लस लेंगे, जो माइनस जो खाली कर रहा होगा, एम्प्टी कर रहा होगा, उसको क्या कर देंगे, माइनस। तो यहाँ पर फिल कर रहा है कितने में, फिल करेगा कितने में, 1/2 में, और 2 पार्ट, और एम्प्टी पार्ट कितना करेगा, 1 आर में 1/3 पार्ट। ठीक है, तो भाई 2 आर में अगर वो फिल कर रहा है किसी भी टैंक को, तो 1 आर वर्क कितना होगा उसका, 1/2। ऐसे 3 आर में क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, तो 1 आर वर्क कितना होगा उसका, 1/3। देखो ये इसको फिल कर रहा है, लेकिन ये इतना एम्प्टी हो रहा है, तो इक्वल्स टू में अगर हम इसको निकालें तो कितना आएगा, 6 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 3 2 3 6, एंड यहाँ पर 3 2 तो यहाँ पर 2 होगा, तो आंसर होगा 1/6। तो 1/6 टाइम लगेगा, 1 आर में इतना वर्क करेगा ये, तो 1 आर का वर्क ये आ गया, तो इसका टाइम कितना होगा, टाइम होगा रेसिप्रोकल ऑफ 1/6 मीन 6 आर, मीन इस 6 आर में इसको कम्प्लीटली फिल कर देगा। तो आंसर इसमें करेक्ट है कि ये करना था इसके डी पार्ट में। ओके, तो ये है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, मतलब क्या करना होता है कि अच्छे से रीड करना होता है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए रीड करते टाइम। अगर आप रीड करते टाइम ही मिस्टेक कर देते हो, फिर तो क्वेश्चन गलत होगा ही हमारा। अब जैसे हम इसमें देखें, सेकंड क्वेश्चन इसका सेकंड बोल रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन एक्स प्लस 16 डेज। ए कितने में करता है, ए कैन डू अ पीस वर्क इन एक्स डेज। ए अगर एक्स डेज में करता है किसी वर्क को, और बी कैन डू द सेम वर्क कितने में, एक्स प्लस 16, तो डायरेक्ट कर लें कैसे कि वन डे वर्क ऑफ ए कितना होगा, 1/x, वन डे वर्क ऑफ बी कितना होगा, 1/, में एक्स प्लस 16। इफ बोथ वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 15 डेज, अगर दोनों एक साथ वर्क करें और इसे 15 डेज में वर्क को कर सकते हैं, तो 15 डेज में दोनों मिलकर कर सकते हैं, तो इनका वन डे वर्क क्या होगा, दोनों का मिलाकर वन डे वर्क। भाई ए और बी दोनों मिलकर वर्क को 15 डेज में कर सकते हैं, तो वन डे वर्क अगर हम निकालें ए एंड बी का, तो वन डे वर्क निकालें अगर ए एंड बी का, तो 1/15 आएगा, तो 1/15 करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज आप लिख सकते हो, आप सिंपली अब पहले आप लिखोगे कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज, देन वन डे वर्क ऑफ ए इज कितना होगा, 1/6, 1/x, एंड सो ऑन। आप इसको भी रिप्रेजेंट कर दोगे और सिंपली ये रिलेशन बनेगा हमारा, और रिलेशन ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद तो आप क्या कर लोगे, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करोगे, हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल दोनों का एलसीएम लेने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्या हो जाएगा, x प्लस 16 एंड इधर x। तो जो कभी भी हमें एलसीएम लेना नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है, अभी दोनों जो डिनोमिनेटर उनको मल्टीप्लाई करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इधर, समझ रहे हो। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर आ जाएगा हमारे पास 1/15। अब x और x कितना हो जाएगा, 2x होगा प्लस 16, और यहाँ पर ये x और यहाँ पर ये x प्लस 16, ये होगा इक्वल्स टू में 1/15। सिंप्लीफाई करेंगे 15, और यहाँ पर ये 2x प्लस 16 इक्वल्स टू में x, और ये x प्लस 16। अब यहाँ पर करेंगे इसको 15 टू जा 30x प्लस में 15 को 15 से 16 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम। तो 15 को 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है, ये आ गया 150 और 98 240, एंड ये एक्स स्क्वायर एंड प्लस 16 एक्स। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, इधर एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये सभी वैल्यूज हम इधर लेके आ जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 30,
एक्स एंड ये -240। ये देखो आप इक्वल्स टू 0 इधर रख लो आप, या इक्वल्स टू 0 इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का कितना मिलेगा 14x एंड माइनस का 240 इक्वल्स टू में कितना 0। एक्स स्क्वायर माइनस 240 के फैक्टर बताइए कि माइनस करने पर 14 आए। तो 240 के फैक्टर अगर हम देखें तो 12 टू आ रहा है हमारे पास, तो 12 टू 24, बट इन दोनों को माइनस करेंगे 14 नहीं आएगा। फिर क्या ले सकते हैं हम इसमें, 6 4 24, 6 4 24, 6 4 24 इंटू में 10, और अगर हम इसको 5 इंटू क्या कर लें 2 कर लें तो 8 आ रहा है, 30 या फिर 20 आ रहा है, 12 आ रहा है, यही इसमें ऑप्शन मिल रहे हैं। हमें चाहिए 14, माइनस करने पर 14 मिले, करेक्ट है ना हमारा ये सभी चीज़ हमने करेक्ट की है। तो माइनस करने पर 14, आप फिर अदर फैक्टर देखिए इसमें, जैसे 3 2 जा कर सकते हैं इसको हम, 3 2 जा करें 10 से अदर कोई फैक्टर लें, इसमें कितना होगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, और 4 2 जा 8 2 जा 16, बट 15 और 16 माइनस करके 14 तो नहीं देंगे, तो फिर एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 14 से, तो एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 14 से, तो क्या हो सकती है, 3 4 जा 12, 12 टू जा 24, 24 माइनस 10, ये हो जाएगा इसका आंसर, देखो 24 माइनस 10, यहाँ पर भी क्लियरली हो रहा है हमारे पास 24 माइनस 10, तो 24 माइनस 10 इंटू मैक्स माइनस 240। तो बस हमें क्या करना होता है, कॉम्बिनेशन चेक करने होते हैं कि इसमें क्या क्या आ रहा है, और मोस्टली में देखो जैसे हमने क्या किया, 24 एंड 10 लिया, इनको ही माइनस करने पर क्या मिल रहा है, 14 मिल रहा है, तो ऐसे ही फैक्टर मिल जाते हैं इजिली अगर बड़ी वैल्यू मिलती है हमें। यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 10x स्क्वायर 10x माइनस 240 इक्वल्स टू में 0, एंड यहाँ पर हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस 24 प्लस 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 24 इक्वल्स टू में 0, यहाँ पर ये x माइनस 24 एंड ये x प्लस 10 ये होगा इक्वल्स टू में 0, तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 24, और यही करेक्ट वैल्यू होगी, बट बिकॉज ये जो वैल्यू है x प्लस 10 ये माइनस 10 दे रही है, जो कि हमारी पॉसिबल नहीं होगी, बिकॉज माइनस में x की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि x क्या है, एक नंबर ऑफ डेज है, और नंबर ऑफ डेज नेगेटिव होंगे नहीं कभी, ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, ऑलवेज पॉजिटिव होंगे अगर, x की वैल्यू होगी 24 डेज, मीन्स ए किसी वर्क को 24 डेज में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, ये है इसका आंसर सेकंड में। तो इस टाइप से करना है सिंपल। अब ऐसे ही आप थर्ड क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे इसमें पाइप का क्वेश्चन आ गया, पाइप एंड सिस्टम। अब देखो ध्यान से पढ़ना है इसको, अच्छे से रीड करना है कि वन पाइप कैन फिल अ सिस्टम इन 3 आवर लेस देन द अदर। एक पाइप किसी सिस्टम को क्या कर सकता है, 3 आवर लेस में भर सकता है अदर पाइप के। पहले लेट कर लेते हैं कि एक पाइप है जिसको एक्स आर में फिल कर रहा है, तो जो दूसरा पाइप है वो क्या कर सकता है, इसको 3 आवर लेस में फिल कर सकता है, एक्स माइनस 3 आवर में लेस में फिल कर सकता है। ये टू पाइप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक, अगर दोनों पाइप ओपन कर दिए जाए, इनको कितने आवर लगते हैं, 6 आवर 40 मिनट्स। ठीक है, 6 आवर 40 मिनट्स लगते हैं। फिर कह रहा है कि फाइंड द टाइम दैट ईच पाइप विल टेक टू फिल द सिस्टम, तो आपको टाइम बताना है जिसमें ईच पाइप मतलब अकेले कितने में फिल कर रहा है ये बताना है। तो हमने क्या किया है भाई, एक पाइप जिसको एक्स आर में फिल करता है, तो ए का टाइम है एक्स आर, तो इसका वन डे वर्क कितना होगा, 1 आवर वर्क, अब आर है तो 1 आवर लेंगे, तो 1 आवर वर्क कितना होगा, 1 आवर वर्क होगा 1/x। ऐसे बी है हमारे पास, बी किस में कर रहा है, एक्स माइनस 3 आवर में, तो इसमें 1 आवर वर्क कितना होगा, तो 1 आवर वर्क होगा हमारे पास कितना, 1/x-3। अब द टू पाइप्स टुगेदर कैन फिल द सिस्टम, दोनों पाइप ओपन कर दिए जाए, x मीन्स 1/x, ए का पार्ट प्लस बी का पार्ट इक्वल्स टू, ए बी का पार्ट कितना आ रहा है 6 आवर, ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अ पाइप इन 6 आवर 40 मिनट्स। तो 6 आवर 40 मिनट्स को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ 6 हम आर में ही चेंज करेंगे, इस 40 को भी, तो क्या करेंगे 40/60, सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिलेगा, सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो मिल रहा है 6 प्लस में 2/3, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 और 3 6 18 प्लस 2 मिलेगा आपको 20/3, ये मिलेगा आपको 20/3। ए प्लस बी का क्या है ये टाइम,
तो इसका 1 आवर वर्क कितना होगा, तो 1 आवर वर्क कितना होगा ए एंड बी का, ये होगा 3/20। यहाँ पर करेंगे 1/x प्लस में बी की वैल्यू कितनी 1/x-3 और टुगेदर मिलकर ये कितना वर्क कर रहे हैं 1 आवर वर्क 3/20। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, आपको 3/20 पुट कर देना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होगा हमारा 1/3 प्लस 1/x-3 3/20। सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिलेगा, सिंप्लीफाई करेंगे फर्स्ट स्टेप इधर ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x और x-3 एलसीएम होगा, इधर ये x-3 होगा प्लस x होगा इक्वल्स टू में 3/20 होगा एंड ऊपर होगा हमारे पास 2x-3, ये 2x-3 होगा डिवाइड में क्या होगा x इंटू में x-3 इक्वल्स टू में 3/20 होगा। सोल्व करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 20 और ये 2x-3 होगा इक्वल्स टू में 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे 3x और x-3 से। सिंप्लीफाई करो, देखो यहाँ पर आ रहा है 40x ओनली एंड यहाँ पर 60 एंड ये 3x² माइनस में 3 3 9। ओके, ये हो गया हमारे पास। देन आप क्या करोगे, सिंपली 3x² माइनस में 9 और ये माइनस में 40 ले लेंगे इधर, ये माइनस का प्लस का 40 इधर आकर -40x एंड ये 60 इधर आकर क्या हो जाएगा +60। सिंप्लीफाई करेंगे ये 3x² माइनस ये कितना हो जाएगा 60 माइनस कर 9 माइनस करेंगे तो मिलेगा आपको 51। तो यहाँ पर आ रहा है 40x और माइनस और प्लस 51 ये मिल रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है क्या होगा ये बताना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट है 3 इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और फिर फैक्टर प्लस करने पर 40 है। देखो मल्टीप्लाई मत करिए आप, क्या करिए 3 को मल्टीप्लाई करना 51 से, जो वैल्यू आएगी इसके फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर 40 आए और प्लस करने पर 40 कब मिलेगा, जब हमें एक फैक्टर 40 से कम मिलेगा, यहाँ पर 40 से बड़ा फैक्टर मिल रहा है। 17 3 जो होते हैं 51, तो 17 के टेबल में आता है, तो 17 के टेबल में आता है तो प्लस करने पर 40 चाहिए हमें, 3 3 से 9 अगर हम कर ले 9 + 17 40 आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो इसको चेक करिए कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है, मिस्टेक है यहाँ पर, इसमें x आता भाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते तो x आता 9x होता अगर ये, और अगर ये 9x होता ये होता 49x और ये आता 60। तो यहाँ पर आता 90, 90 के फैक्टर प्लस करने पर क्या है 49। तो बताइए 90 के फैक्टर प्लस करने पर 49 आए, 90 के फैक्टर प्लस करने पर 49 बताइए। तो ये हो जाएगा 90 के फैक्टर प्लस करने पर 49 आए, तो आप कह सकते हैं 45 टू जा 90 होते हैं, बट प्लस करने पर 49 नहीं आ रहा। 45 9 5 जा 45 होता है इंटू में 2, 9 टू जा 18 + 5 49 नहीं होता है, प्लस करने पर 49 चाहिए। 49 प्लस करने पर चाहिए या फिर माइनस करने पर, इसको और चेक कर लो, चाहिए तो प्लस करने पर ही, और 3 भी आ रहा है इसमें। तो बस अच्छे से चेक कर लेना क्योंकि मिस्टेक बहुत जल्दी हो जाती है इन क्वेश्चंस में और फिर मिलती भी नहीं है, जैसे इसमें नहीं मिल रही है, लग तो रहा है सही बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो करेक्ट है। x-3 3x² माइनस 9x, ठीक है 3x² माइनस 9x प्लस का 40 -49 प्लस 60। अरे 90 थोड़ी ना आएगा, देखो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 60 से तो आएगा 180, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 60 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 60 है, इसके फैक्टर चाहिए प्लस करने पर 49। आप इसके अगेन फैक्टर कर लो, जैसे 3 2 जा 6 इंटू में 10, 3 3 जा 9 एंड 40 होना चाहिए ना 40, तभी तो 49 आएगा प्लस करने पर। ठीक है, नहीं आ रहा, और कोई कॉम्बिनेशन बनाइए फिर, और कोई कॉम्बिनेशन लाइक 30 + 6 नहीं आ रहा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे 5 इंटू 10, 3 3 जा 9 9 5 जा 45 45 4 जा, ठीक है इस बार फैक्टर मिल रहे हैं 45 4 जा। तो आप क्या कर सकते हैं 3x² माइनस इसको लिख सकते हैं 45 4, 45 इंटू में 4 180 होता है और x कर लेंगे प्लस में 6। अब 3x², अब देखो इक्वल्स टू में 0 आप इधर ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर इक्वल्स टू में 0
लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, आप इसी को राइट हैंड साइड में भी ले सकते हैं, सेम ही होता है। यहाँ पर 45x माइनस 4x प्लस में 60 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन लेंगे 3x तो कितना मिलेगा, x माइनस 15 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये x माइनस 15 और ये 3x माइनस 4। सिंपली यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 15, बिकॉज ये वैल्यू आ रही है मिक्स फ्रैक्शन में 4/3। अब यहाँ पर बताइए कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो x की वैल्यू हमेशा क्या होगी भाई, बड़ी होगी किससे, a और b जितने देर में टाइम मीन्स काम कर रहे होंगे। तो ये 6 आवर 40 मिनट्स लग रहा है इन दोनों को, अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं, मीन्स दोनों पाइप इसको फिल करते हैं मिलकर। तो अगर हम x की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू 15 हो सकती है। ये वाली कभी नहीं होगी वैल्यू x की, क्योंकि पॉजिटिव तो आ रही है, बट ये लेस देन क्या आ रही है, 6 आवर 40 मिनट्स। बिकॉज अकेला जो पर्सन है उसको यहाँ पर क्या होगा, इस टाइम से ज्यादा ही टाइम लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर दो बंदे वर्क कर रहे हैं, फिर 2 पाइप वर्क कर रहे हैं, ये कह सकते हो आप। x की वैल्यू होगी 15। तो ये कह रहा है कि फाइंड द टाइम दैट ईच पाइप कैन फिल द विल टेक द फिल द सिस्टम। तो कितना टाइम ले रहे हैं, तो x किसको ऐड किया था हमने, a को, तो a ले रहा है कितना टाइम, 15 आवर। तो b कितना लेगा, 15 - 3 मीन्स b लेगा हमारा 15 - 3 12। ठीक है, 15 - 3 कितना देगा, 12 आवर। ये करना है आपको। ये कर रहा है 12 आवर में, और फर्स्ट वाला कर रहा है 15 आवर में। ये इसके आंसर्स हैं कि ए अकेला 15 आवर में फिल कर सकता है और बी 12 आवर में। तो यह है क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, 12 आवर 15 आवर। ठीक है, 15 आवर या 12 आवर कुछ भी बोल सकते हो। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन है, देखो हमारा क्वेश्चन लेंथी है इजी, लेकिन लेंथी लग रहे होंगे आपको बिकॉज आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। बट जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, बहुत इजी लगने लगेंगे ये क्वेश्चन आपको। जैसे हम देखें फोर्थ, ये कह रहा है कि ए ट्रेडर बोट एन आर्टिकल फॉर रुपीज एक्स एंड सोल्ड इट फॉर 52। एक ट्रेडर है जिसने आर्टिकल कितने का खरीदा है, एन आर्टिकल बोट, तो मीन्स इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गई x रुपीज, एंड सोल्ड इट फॉर, एंड इसका सेलिंग प्राइस हो गया 52 रुपीज। इसको इतने में सोल्ड कर देता है, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ x माइनस 10% ऑन हिज आउटले। इसको परसेंट कितना मिलता है, कितना परसेंट प्रॉफिट मिलता है, x माइनस 10% प्रॉफिट। x माइनस 10% प्रॉफिट मिल रहा है, तो कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है। देखो भाई, x में जब मीन्स जो कॉस्ट प्राइस है इसमें प्रॉफिट अर्न करके इसको सेल कर रहा होगा, या तो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाओ कि प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू होता है क्या, यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100, ये करते हैं, तो आप ये कर सकते हो। अब प्रॉफिट निकलेगा कैसे, प्रॉफिट निकलेगा इन दोनों को माइनस करके, बिकॉज यहाँ पर सेलिंग प्राइस ग्रेटर है होगा, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, तो 52 माइनस एक्स। यहाँ पर कितना परसेंट है, यहाँ पर परसेंट है हमारा x माइनस 10%। ठीक है, और इजिकल्स टू में कितना होगा हमारे पास, पी की वैल्यू क्या होगी, 52 माइनस एक्स अपॉन में CP कॉस्ट प्राइस कितना होगा, x इंटू में 100। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। यहाँ पर करेंगे हम x² माइनस में 10x, और यहाँ पर ये 5200 और माइनस में 100x। अब इसे सोल्व करेंगे तो x² माइनस 100 इधर अगर प्लस 100 होगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 100x माइनस का 10x इजिकल्स टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5200। या फिर इस 5200 को भी हम इधर लेके आ सकते हैं राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में। बस यही करना है आपको। देखो x² हो गया, एंड ये 100 माइनस 10 कितना होगा, 90 होगा, एंड ये होगा 52। तो बस कॉम्प्लिकेटेड क्या लग रहा है कि पहले इक्वेशन फॉर्म करनी, एंड देन क्या फॉर्म करना, एंड देन आपको क्या करना है इसमें, देन हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब जैसे अगर आपने एक इक्वेशन फॉर्म की है, इसकी हेल्प से अगर हम क्या करें, x की वैल्यू फाइंड करें, तो इसके हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने होंगे, फैक्टर फाइंड करने होंगे। तो बताइए फैक्टर क्या होगा, माइनस करने पर 90, माइनस करने पर 90 ये इंडिकेट कर रहा है कि एक फैक्टर क्या मिलेगा, 90 से ग्रेटर मिलेगा। एक फैक्टर 90 से ग्रेटर मिलना चाहिए। वो क्या होगा, एक फैक्टर जो 90 से ग्रेटर हो सकता है 52 100 में, तो 100 हो सकता है। देखो 100 इंटू 52 कह सकते हैं इसको, 100 से ग्रेटर है। बट माइनस करने पर क्या नहीं मिल रहा, 90 नहीं मिल रहा। तो फिर कुछ और फैक्टर लेंगे, जैसे ये 13 के टेबल में आता है 52, तो 13 4 जा। ठीक है, अब देखिए माइनस करने पर क्या लेके आना, 90, तो एक 10 इसको दीजिए, एक 10 इसे दीजिए, तो 130
यहाँ क्या होगा 130 एक्स माइनस 40 एक्स माइनस में 5200 इक्वल्स टू में 0 एक्स, यहाँ पर एक्स प्लस 130 एंड माइनस 40 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा एक्स प्लस 130 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर एक्स प्लस 130 और देखो फैक्टर फाइंड करने भी इंपॉर्टेंट होते हैं और मोस्टली जो बड़ी वैल्यू आती है उसके फैक्टर आपको मिल जाते हैं। कैसे? या तो आप जीरो को सेपरेट कर लीजिए उससे, या फिर जो मेन वैल्यू है उसके फैक्टर करिए जैसे हमने यहाँ पर किया, और फिर या तो बड़ी वैल्यू आ रही है तो एक ही वैल्यू को ये 100 दे दीजिए, या फिर इसका 10 × 10 इंडिविजुअल दे दीजिए जैसे हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, कि 4 को भी 0 दिया और 130 को भी। अब जैसे हम यहाँ पर देखें तो x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें माइनस में, माइनस वाली वैल्यू नहीं लेनी है आपको, बट यहाँ से आपको मिलेगी x की वैल्यू प्लस में 40। x की वैल्यू प्लस में 40 मीन्स x की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें, कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा इसका? 40 रुपीज होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 40 रुपीज। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। बस ये करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। ऐसे ही नेक्स्ट कर सकते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज एक्स विच इज सोल्ड फॉर 27 एट अ लॉस ऑफ, इस बार लॉस आ गया। ठीक है, इस बार क्या आ गया? लॉस। इसे देखो एक तो डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर अभी हमने जो फॉर्मूला लगाया उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं आप। क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आप प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर रहे हो, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन में क्या? सीपी इंटू 100। और इसी प्रॉफिट को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, या फिर आप कह सकते हो इसी के प्लेस पर हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस भी पुट करके इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इस सीपी इंटू 100, इसी में लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस परसेंट की कितना लॉस हुआ हमें, अपॉन सीपी पर हम कैलकुलेट करते हैं लॉस, इनटू में क्या होगा? 100, इनटू में क्या होगा यहाँ पर? 100, इनटू में 100 होगा तो आप लॉस के प्लेस पे क्या करोगे? सीपी माइनस एसपी। जब हमें लॉस होता है तो सीपी वाली वैल्यू बड़ी होती है। क्यों होती है? कॉमन सेंस लगाइए कि भी 100 रुपीज, 100 रुपये का कोई भी सामान है हमने 80 में सेल कर दिया तो वो क्या हुआ? लॉस 20 का। तो लॉस हुआ है तो अगर आप इसका लॉस फाइंड करना चाहते हो तो आप 100 माइनस 20 80 तो करोगे। अगर आपने 80 माइनस 100 किया तो माइनस में आएगी वैल्यू। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं बट वो माइनस साइन आएगा उसमें, तो लेकिन हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए इसलिए हम 100 माइनस क्या कर रहे हैं? 80। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है। तो आप या तो ये कर सकते हैं या फिर हम इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? यदि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज एक्स इज सोल्ड फॉर 27 एट अ लॉस ऑफ, इसको लॉस पर सेल किया गया है, एक्स को कितने लॉस पर? एक्स माइनस 5% के लॉस पर। कितना मिल रहा है? 27। लॉस का क्या करेंगे? उसमें माइनस करेंगे लॉस को, तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा। कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस कर देंगे, लॉस है हमारे पास। और अगर हम इसको फाइंड करें तो क्या मिलेगा? एक्स और एक्स माइनस 5 अपॉन में 100 इक्वल्स टू में 27। 100 एलसीएम लेंगे तो 100 और ये 100x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, बिकॉज ये जो माइनस साइन है ना ये अंदर एंटर कर रहा है, इक्वल्स टू में 27। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 100x माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 5x एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2700। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 105 मिलेगा। और देखो अगर हमें एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करना है तो हम क्या करते हैं? ये सभी वैल्यूज लेके आ जाते हैं इधर राइट हैंड साइड में, तो जीरो लेंगे इधर हम, तो ये हो जाएगा 105। और ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में जाकर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 105x एंड प्लस में 2700 ये होगा। एंड देन अब आपको करने हैं इसके फैक्टर, 2700 के फैक्टर प्लस करने पर 105 मिले। कैसे करते हैं इस टाइप के फैक्टर हम? तो देखो आपके पास जो भी वैल्यू है जैसे 2700 है, एक तो आप सिंपली इसको ब्रेक करके देखो, जैसे 27 इंटू 100 क्या प्लस करके 105 मिलेगा? नहीं, बड़ी वैल्यू मिल रही है तो इसको फर्दर फैक्टराइज करो, जैसे 3 इंटू 9। अब देखो 100, 100 को 10 10 दे दोनों को तो 90 और 30 दोनों प्लस होकर 10 मीन्स 120 दे रहे हैं, 120 दे रहे हैं, नहीं मिलेगा। फिर इसको फर्दर फैक्टराइज कर लो, जैसे 5 इंटू क्या बोल सकते हैं, 5 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 5 2 जा 10, ठीक है, ये मिलेगा आपको। तो अब इसको अगर हम देखें कि 9 5 से 45 और 3 से 20 को करें तो 60, 45 एंड 60 क्या आपको 105 मिल रहा है? यस, तो आप इसको लिख सकते हैं 60 प्लस 45 बोलो, 60 प्लस 45 बोलो, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको हम 45 प्लस 60 बोल सकते हैं।
दोनों से सेम वैल्यू 105 मिल रही है, तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस में 45x और ये प्लस में 2700 ये होगा। सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 60, x माइनस 60 माइनस 45 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x माइनस 60। ये आ गया हमारे पास। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, कितना मिल रहा है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर x माइनस 60 एंड यहाँ पर x माइनस 45, टू वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी यहाँ पर। देखो इससे मिलेगा हमें प्लस का 60 और यहाँ से मिलेगा हमें 45, तो दोनों ही वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, मीन्स x की वैल्यू हम 45 भी ले सकते हैं और 60 भी। ओके, अगर आप 60 लेते हो तो 60 का कितना परसेंट माइनस करोगे, 60 माइनस 5, 55% माइनस करोगे तो 27 मिलेगा, या फिर 45 का भी अब 5% कम मीन्स 40% माइनस करेंगे तो 27 मिलेगा। दोनों ही आंसर है और आंसर शीट में भी यही आंसर्स मिल रहे हैं हमें। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए अब इसमें, तो बस हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना होता है, जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे ही आपको उसको सोल्व करना है। जैसे अगर हम देखें इसमें 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें अगर हम इसमें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ये बोल रहा है कि द सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज एक्स विच इज सोल्ड फॉर 152 एट अ प्रॉफिट ऑफ एक्स प्लस 10%। तो ये भी वही है, तो या तो आप ये करो कि भाई एक्स जो हम कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं इसमें कितना ऐड करना है, एक्स का ही कितना परसेंट, एक्स का ही एक्स प्लस 10%। परसेंटेज हटाते हैं, डिवाइड बाय 100 और इसको ऐड करते हैं तो मिलता है 152। सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100x प्लस में ये कितना होगा x, ये अगर हम इसको कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस में 10x देगा ये, और डिवाइडेड बाय होगा 100 अगर हम एलसीएम लेते हैं, इक्वल्स टू में मिलेगा 152। देन अब देखो आप इसमें एक्स स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 110x, 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15200 एंड यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 110x माइनस में 15200 इक्वल्स टू में 0, ये होगा। देन अब आप इसको सोल्व कर लोगे, कैसे करेंगे इसको सोल्व हम, 15200 को फैक्टराइज करना है आपको कि क्या मिले, माइनस करने पर 110 मिले। तो देखो अगर इस 152 को अलग ले ले, 100 को अलग ले ले, माइनस करने पर 110 मिलेगा नहीं, तो एक वैल्यू 110 से बड़ी होनी चाहिए 152 में। काफी कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर मिल रहे हैं, तो अगर हम इसको इस टाइप से फैक्टराइज कर लें तो दो वैल्यूज मिल रही है हमें, लेकिन माइनस करने पर हमें क्या नहीं मिल रहा, 110। अब फर्दर फैक्टराइज करें अगर हम इसको, ये 2 से भी हो रहा है डिवाइड, 2 से करें तो यहाँ पर आएगा 2 7 जा 14 एंड 2 6 जा 12 इंटू 2, ये बोल सकते हैं हम इसको। अब 100 वाला जो पार्ट है इसमें अगर हम 200 इसे दे दें और 200 माइनस 76 करें, क्या माइनस करने पर 110 मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर और कॉम्बिनेशन बनाओ आप इसमें, जैसे हम इसको देखें फर्दर फैक्टराइज करें 2 से, तो 2 3 जा 2 8 जा 16, फिर ये 2 मिलेगा एंड फिर ये 100। अब देखो आप इसे अगर कॉम्बिनेशन बनाकर देखें हम, इसमें 110 आना चाहिए, 380 कर ले हम इसे, नहीं मिलेगा। और फिर ये 17 से भी हो रहा है ना, नहीं 17 से नहीं हो रहा, 19 से हो रहा है। अगर हम 2 से फर्दर फैक्टराइज करें तो 19 टाइम में हो रहा है ये, 19 2 जा 38 होते हैं। अब देखो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम 2 2 जा 4 2 जा 8 8 80 एंड 190, ठीक है, 80 एंड 190 इसमें मिल रहे हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं हमें। तो यहाँ पर मिल रहा है आपको 190, तो देखो अगर हम 19 के साथ एक जीरो ले लें तो 190, और फिर 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 80 मिलेगा, तो माइनस 80 माइनस में 152, 15200 इक्वल्स टू में 0। अब क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 190x माइनस में 80x और माइनस में 15200 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 190 ये मिलेगा, माइनस 80 कॉमन लेंगे तो x माइनस माइनस प्लस, फिर ये मिलेगा आपको 190। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। देन सिंपली आपको क्या मिलेगा, x प्लस 190 एंड x माइनस 80 इक्वल्स टू में 0। x की वैल्यू एक मिलेगी आपको माइनस 190 और एक x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 80। बस ये इसका आंसर है, x इजिकल्स टू 80 मीन्स
सीपी क्या होगा, इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 80 रुपीज। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 में। बस इसी टाइप से है सभी क्वेश्चन हमारे। जैसे अब इसमें हम 7 देखें, ये पाइप एंड सिस्टम वाला आ गया क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि टू पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टम। तो टू पाइप्स एक एम्प्टी सिस्टम को कितने आवर्स में फिल कर सकते हैं अगर दोनों को एक साथ क्या किया जाए, ओपन किया जाए इसमें। तो ए एंड बी ये दोनों मिलकर कितने आवर में कर रहे हैं, 420/21 मिनट में। ठीक है। इफ वन पाइप टेक 5 मिनट्स मोर देन द अदर टू फिल द एम्प्टी सिस्टम। अगर एक पाइप दूसरे से 5 मिनट ज्यादा लेता है सिस्टम को फिल करने में, तो फाइंड द टाइम टेकन इन विच पाइप वुड फिल द सिस्टम। तो पाइप कितने टाइम में इसको फिल करेंगे ये बताना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट वन पाइप फिल। ठीक है, लिया फर्स्ट बोल सकते हैं कि फर्स्ट पाइप फिल दिस सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम को एलोन अगर फिल करे तो कितने मिनट्स में कर सकता है, एक्स मिनट में। लेट अनदर पाइप या फिर सेकंड पाइप फिल द सिस्टम एलोन, कितने आवर में, अभी मिनट में। जैसे 5 मिनट मोर लगते हैं तो x+5 मिनट। ठीक है, तो x+5 मिनट मोर देन द अदर टेक्स टू फिल द एम्प्टी सिस्टम, फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द टैंक। तो अब हम क्या करेंगे, इनका रेसिप्रोकल लेते हैं। बिकॉज ये इसका टाइम है इतने मिनट में, तो इसके 1 मिनट में कितना पार्ट फिल करेगा ये, 1/x। ऐसे यहाँ पर ये 1 मिनट में कितना पार्ट फिल करेगा, 1/x+5। तो ये कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन किया है कि हम क्यों इसका रेसिप्रोकल करते हैं। इक्वल्स टू में ये वाली वैल्यू, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें कितना मिलेगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4, ये 84 मिल रहा है। और +20 करेंगे तो मिलेगा आपको 104। तो 104/21 मिनट। और अगर हम इसका वर्क निकालेंगे तो 21/104। अब करना है इसको सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल एलसीएम क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x+5 और प्लस में x इक्वल्स टू में 21/104। सिंप्लीफाई करेंगे तो x+5 प्लस में x, और यहाँ पर ये x और ये x+5 इक्वल्स टू में 21/104। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, 2x+5 एंड यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, x² प्लस में 5x इक्वल्स टू में 21/104। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 104 एंड ये 2x+5 इक्वल्स टू में 21, और ये x² प्लस में 5x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 208x प्लस में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 520 इक्वल्स टू में कितना मिलेगा, 21x² और प्लस में 5 से करेंगे तो 105x। अब ये जीरो, ये कितना मिलेगा, 21x² कॉम्प्लिकेटेड बन रही है काफी इक्वेशन। ये देखो, ये 208 एंड ये 105, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें माइनस का क्या मिलेगा, अगर हम इन वैल्यूज को इधर लेके आ रहे हैं तो इसमें माइनस कर रहे हैं हम 208 में से 105, तो ये मिल रहा है 30, ये 103x एंड 520 इधर आकर -520 देगा। ये मिल रही है हमें वैल्यू। क्या इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन आ रहा है नहीं, 7 आ रहा है नहीं। तो फिर अगर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इसके करने हैं फैक्टर। कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन रही है तो हम इसके फैक्टर कैसे करेंगे। तो देखो, इसके फैक्टर करने के लिए 21 की मल्टीप्लाई करोगे आप किसमें, 21 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 520 में। तो देखो, कभी भी ऐसी कंडीशन आए कि हमारे पास कोफिशिएंट है x² का भी और कॉन्स्टेंट टर्म भी, तो आपको क्या करना है, सिंपली बस आप क्या करिए, यहाँ पर लिखिए 21 इंटू में 520 और इनके फैक्टर कर लीजिए। जैसे आप इसको अलग कर लीजिए 7 × 3, और ये जो 520 इसके अलग फैक्टर कर लीजिए। जैसे 13 4 जा 54 आ रहा है इंटू में 10। अब इसे कॉम्बिनेशन बनाइए कि माइनस करने पर 103। तो 103 कब मिलेगा हमें, जब एक वैल्यू 103 से होगी बड़ी। अब 103 से अगर बनाए ग्रेटर वैल्यू लें, जैसे 7 3 जा 21 21 10 जा कितना मिल रहा है हमें, 210। और हम इसको माइनस कर लें तो 52, ओ सॉरी मल्टीप्लाई कर लें तो 52। क्या माइनस करने पर 103 मिलेगा, नहीं मिलेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन चेक करिए आप। तो 201 से अगर हम माइनस कर रहे हैं तो वैल्यू इसके नियर बाय नहीं मिल रही, तो 210 से छोटी वैल्यू बननी चाहिए हमारी मल्टीप्लाई करके। जैसे
अब देखो 210 से छोटी वैल्यू कहाँ पर बन जाएगी हमारी, जैसे 74 जा अगर हम देखें तो 280 बनेगा, तो नहीं ये भी नहीं लेंगे हम। या फिर 7 2 जा, इस 4 को 2 इंटू 2 कर लें हम, तो 7 2 जा 14, 14 10 जा 140, तो 140 और फिर बचा क्या हमारे पास, ये 3 2 जा 6 6, 13 6 जा कितने होते हैं, 13 6 जा होते हैं 78, 78 होते हैं। माइनस करने पर आपको क्या 103 मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये तो काफी छोटी वैल्यू मिलेगी। दैट मीन्स वैल्यू आपको 140 से भी ग्रेटर चाहिए, 210 से छोटी होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू होनी चाहिए, एक वैल्यू जो मल्टीप्लाई करके मिल रही है। तो अगर यहाँ पर 10 वाले फैक्टर से नहीं मिल रही ना, तो आप इसको 5 इंटू क्या कर लो, 2 कर लो, और ये हमारे पास है 10 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो अगर हम इसके फैक्टर देखें, और ये 13, देखो मोस्टली क्या होता है, जैसे 13 है, इस तरह के फैक्टर आते हैं प्राइम हमारे, इनको मल्टीप्लाई करके आ जाती है वैल्यू। तो जैसे हम देखें इसमें 13 5 जा 65, 65 अगर हम 3 से करें, 65 3 जा तो कितना मिलेगा, 6 5 जा 3 5 जा 15 का 5 1 कैरी, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और 1 19, 195 इनके बिटवीन मिल रही है। तो अगर हमने इन सभी को मल्टीप्लाई किया, इन थ्री वैल्यूज को, 3 13 एंड 5 को, तो ये मिल रहा है। और अब रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या मिल रही है, 140 मिल रही है, रिमेनिंग वैल्यू अभी भी 140 मिल रही है, या फिर सॉरी 2 मिलेगा ना इस बार अब हमें, कि 10 तो हट गया, 10 को हमने क्या कर लिया 5 इंटू 2, तो 2 मिल रहा है, बच रहा है हमारे पास 4 बच रहा है, एंड 7 कितना आएगा, 7 8 56, 56 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, नहीं आ रहा, इससे भी 103 नहीं आ रहा। तो फिर दूसरा कॉम्बिनेशन बनाइए, लाइक जैसे अगर हम क्या करें अब, दैट मीन्स हाँ 195 से भी छोटी वैल्यू आनी चाहिए, एक वैल्यू 195 से भी छोटी आनी चाहिए। तो फिर अगर हम ये वाला कॉम्बिनेशन देखें, जैसे 13 5 जा 65, एंड रिमेनिंग वैल्यू क्या है, 7 3 जा 21, और 21 8 जा 21 8 जा कितना मिल रहा है हमें, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 160, 168 एंड 65, यस 103 दे रहा है, तो बस यही लेंगे हम। तो यही बस सबसे डिफिकल्ट फेस यही है हमारा, कि हम इसके फैक्टर कैसे फाइंड करें। तो फैक्टर आ गए हमारे पास कितने, 165 माइनस 168 माइनस 165, यहाँ पर 65 इंटू मैक्स, और माइनस में 520, ये होगा सिंपली। अब इसे सोल्व कर लेंगे हम, सोल्व करेंगे कितना आएगा, अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो कितना मिलता है यहाँ पर, यहाँ पर मिलेगा हमें कितना, सिंपली 21 x² एंड माइनस 168x माइनस 60 माइनस माइनस प्लस 65x एंड माइनस 520। सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम इनको, किससे सिंप्लीफाई हो रहा है, 7 कॉमन आ रहा है क्या, या नहीं आ रहा कुछ भी। अगर हम देखें इसमें 3 कॉमन आएगा क्या, नहीं, 7 आएगा, 7 2 जा 14, या 7 आ जाएगा, तो हम 7x कॉमन ले लें, तो 7 3 जा माइनस 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, ये आ रहा है। फिर तो ये अगेन इसमें 21 भी आ रहा है, भाई 21 भी तो आ रहा है, फिर कंप्लीट 21 ही ले लो, कंप्लीट 21 से भी डिवाइड हो रहा है, ये देखो 21 से 8 टाइम्स में हो रहा है। सिंपली यहाँ पर भी ये 65 कॉमन आ रहा होगा इसमें, x माइनस कितना मिल रहा होगा 8, आप मल्टीप्लाई करके देखो 65 इंटू 8 520 आ रहा होगा, ठीक है आ रहा है। एंड देन हम क्या करेंगे यहाँ पर, x माइनस 8, और यहाँ पर ये 21x प्लस में 65, ये है। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे, यहाँ पर x इजिकल्स टू क्या मिलेगा, x इजिकल्स टू मिलेगा 8, और यहाँ पर x इजिकल्स टू क्या मिलेगा, माइनस 65 अपॉन में 21, ये मिलेगा। तो देखो ये वैल्यू तो लेंगे नहीं हम, ये जो x की वैल्यू आ रही है, ये माइनस में आ रही है, और x की वैल्यू यहाँ पर मिल रही है हमें 8, और आपको क्या बताना है, फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द टैंक। तो एक तो लेगा 8 मिनट, और दूसरा कितना लेगा, अगर ये 5 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो ये क्या लेगा हमारा, ये तो 5 मिनट लेगा फर्स्ट वाला, सॉरी 8 मिनट, ये 8 आ गया इसका आंसर यहाँ से, और दूसरा लेगा 5 मिनट एक्स्ट्रा, तो 8 प्लस 5 ये लेगा आपको 13 मिनट्स, ठीक है, ये है इसका आंसर, 8 मिनट एंड 13 मिनट, ये सिंपल इसका आंसर होगा 7th का। ऐसे ही हम नेक्स्ट कर सकते हैं इसमें, जैसे नेक्स्ट है हमारे पास 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन अगर हम देखें, इन ऑर्डर टू फिल एन एम्प्टी स्विमिंग पूल completely, a pipe of larger diameter alone take 10 or less than the time taken by the pipe of the smaller diameter alone। तो जो छोटे वाले पाइप है, उससे जो बड़ा डायमीटर वाला पाइप है वो 10 और लेस लेता है,
इफ द पाइप ऑफ लार्ज डायमीटर इज यूज फॉर 4 आवर्स एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर इज यूज फॉर 9 आवर्स, तो अगर हम इनको 4 आवर और 9 आवर्स के लिए यूज करें, 9 आवर्स, हाफ ऑफ द पूल इज फिल्ड, तो हाफ पूल फिल हो जाता है इन हाउ मेनी आवर्स विल द पाइप ऑफ लार्ज डायमीटर अलोन फिल द पूल। अब देखो ये कॉम्प्लिकेट कर दिया क्वेश्चन। कैसे? इसने कहा कि पूल जो हमारा स्विमिंग पूल है उसमें क्या होना चाहिए, हाफ फिल होना चाहिए। और इसने कहा है कि जो लार्ज डायमीटर वाला है वो 10 आवर लेस लेता है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट स्मॉलर डायमीटर वाला जो पाइप है, लेट स्मॉलर पाइप कैन फिल द टैंक। ठीक है, स्मॉलर पाइप कैन फिल द टैंक अलोन, फिल द टैंक या स्विमिंग पूल, फिल द पूल अलोन, कितने आवर में, इन एक्स आवर में। देन लार्जर वाला जो होगा हमारे पास वो क्या करेगा, लार्जर पाइप कैन फिल द पूल अलोन इन कितने आवर, एक्स प्लस एक्स माइनस 10 आवर। लार्जर डायमीटर वाला कम टाइम लेगा, सही बात है। देन द टाइम टेकन बाय द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर अलोन इफ द पाइप ऑफ द लार्जर डायमीटर इज यूज फॉर 4 आवर, भाई ये 4 आवर के लिए यूज किया जाए और ये यूज किया जाए 9 आवर के लिए, कौन सा, स्मॉलर वाला, तो हाफ ऑफ द पूल इज फिल, तो हाफ पूल फिल हो जाता है। अब ये हाफ पूल वाला क्या कंसेप्ट है इसमें कि भी हम क्या करेंगे इसमें, कंप्लीट पूल हमारा 1 लेंगे, हम 1 फ्रैक्शन लेंगे तो हाफ कितना हो जाएगा, हाफ के लिए हम हाफ पूल का यूज करेंगे, मीन्स 1/2 का। भाई कंप्लीट पूल हमारा 100% है, अगर हम इसका फ्रैक्शन निकालें तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट पूल को हम क्या करेंगे, 1 पार्ट लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम पार्ट से ही इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। लाइक कि अगर हम क्या कर रहे हैं 4 आवर इसको चला रहे हैं लार्जर डायमीटर वाले पाइप को, तो लार्जर डायमीटर वाला पाइप का 1 आवर वर्क कितना होगा, 1/x-10, और इसका 1 आवर वर्क होगा 1/x। तो अब हम स्मॉलर वाले को चला रहे हैं कितने, 9 आवर, तो 9 इंटू 1/x कितना वर्क करेगा ये 9 आवर में। और बिगर वाला कितना करेगा, लार्ज डायमीटर वाला करेगा 4 आवर, 4 आवर के लिए चला रहे हैं तो 4 आवर में कितना वर्क करेगा, 4 इंटू x-10 कितना वर्क करेगा ये x-10। ठीक है, देन ये कितना फिल हो जाएगा, पूल पूल हो जाएगा हाफ फिल। ठीक है, फुल वो कितना फिल कर देंगे, हाफ फिल कर देंगे। तो देन हमारे पास कितना होगा इसका, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें कितना आंसर आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो मिलेगा हमें सिंपली, देखो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 9 और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9/x हो जाएगा, ये 4 में x-10, तो मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू x-10। अब यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-10 प्लस यहाँ पर 4 इंटू x और इक्वल्स टू 1/2। अब करेंगे हम सिंपली इनको सोल्व, कितना मिलेगा 9x, माइनस में 9 10 से 90 और प्लस में 4x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस में 10x और इक्वल्स में 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे 9x प्लस 4x 13x माइनस 90, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस 10x। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 26x माइनस में 92 ज़ा 180 इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस में 10x, ये होगा। फिर सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम इसको, कितना आएगा, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर, ये 26 इधर आकर कितना हो जाएगा, माइनस का 26 माइनस का 10x माइनस का 26 और ये 180 इधर आकर कितना हो जाएगा, माइनस का 180 इधर आकर प्लस का 180 होगा, जीरो। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये माइनस और माइनस वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 36x और ये प्लस में 180, ये होगा इसमें। अब 180 के फैक्टर करने हैं आपको कि प्लस करने पर 36 आए, बताइए 18 और 10 कर लें क्या, नहीं होगा। और अगेन और क्या हो सकता है इसमें, 18 और 10 नहीं हो सकता, तो 6 3 18, देखो 6 3 18 भी होता है अगर हम देखें इसे, अगर हम इसके फैक्टर करें 6 3 और यहाँ पर 10 तो 30 इंटू 6 क्या आ रहा है, 180 भी आ रहा है और प्लस करके 36 भी आ रहा है, तो बस इसके फैक्टर ये ले लेंगे हम। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे हम 30 प्लस 6 इंटू में एक्स और प्लस में 180, ये होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस
यहाँ पर 30x माइनस 6x प्लस में 180। नाउ x कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 माइनस 6 कॉमन लेंगे तो x माइनस 30। फिर यहाँ पर ये x माइनस 30 एंड ये x माइनस 6। सिंपली हम x की वैल्यू लेंगे तो x इजिकल्स टू 30 होगा और x इजिकल्स टू क्या होगा 6। दैट मीन्स ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं कि हम क्या कर सकते हैं। x की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, एक्स आर लेट की थी स्मॉलर पाइप के लिए कि स्मॉलर पाइप अगर क्या कर रहा है भाई 6 आर ले रहा है तो जो बड़े वाला पाइप है वो 10 आर लेस लेगा, ठीक है, बिगर पाइप। बट अगर हम 6 में से 10 माइनस करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, तो ये तो होगा नहीं आंसर। फिर क्या होगा इसमें आंसर, ये हो सकता है फिर आंसर 30 वाला। तो अगर ये 30 वाला होगा आंसर कि भाई स्मॉलर पाइप क्या कर रहा है, ये कह रहा है स्मॉलर पाइप 30 आर लेता है, तो इसने बोला क्या हमसे फाइंड करने के लिए इन हाउ मेनी आर विल द पाइप ऑफ लार्ज डायमीटर लोन कैन फिल द पूल। तो लार्ज डायमीटर वाला कितना लेगा, अगर स्मॉलर वाला 30 ले रहा है तो लार्जर वाला लेगा 20, बिकॉज ये कितना है हमारा x माइनस 10 मीन्स 30 माइनस 10, तो कितना देगा हमें, ये देगा 20 आर। ठीक है, ये होगा सिंपली इसमें। तो ये है हमारा सिंपल इसका आंसर। तो सिंपल ये आंसर होगा इसका 20 आर एंड 30 आर। ठीक है, ये करना था क्वेश्चन नंबर 8 में। तो देखो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये समझना था कि ये कह रहा था इस बार हाफ ही फिल कर रहा है टैंक को। ठीक है, तो हाफ फिल कंप्लीट टैंक को हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, 100% मीन्स 1। और हाफ लेंगे तो वही 1 का हाफ 1/2 होगा। तो सिंपल हमने 1/2 के इक्वल रखा, क्यों, क्योंकि अगर हम स्मॉलर पाइप को 9 आर चलाएं, बिगर पाइप को 4 आर चलाएं, तो ये कितना फिल करता है, इसको हाफ ही फिल करता है। और इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करके इसका आंसर फाइंड किया है। तो कितना आ रहा है हमारा सिंपल आंसर इसका, 20 आर आ गया बिगर पाइप के लिए। यही हमें फाइंड करना था। ओके, तो ये सिंपल एक्सरसाइज हो गई हमारी 6C कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।